अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लास्ट मेरा लेक्चर भी पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंतहाई आसान तरीन टॉपिक है और ये एक्चुअली जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी फसलों, हमारे पौधों के मुतालिक है। ठीक है, तो अब देखें, कभी आपने पौधे लगाए हो घर में? नहीं लगाए। तो जो लोग यानी कि गांव में रहते हैं उनको तो पता होगा कि खादें क्या होती हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं। क्या कभी आपने फर्टिलाइजर देखा? नहीं देखा? तो इंशाल्लाह आज आपका इंट्रोडक्शन में फर्टिलाइजर से करवा देता हूं। ठीक है, तो देखें, जब आप किसी चीज को उसके उस चीज के मुतालिक अगर आप उसको खुराक नहीं देते तो वो चीजें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे यही चीजें हैं कि आप पौधों का कितना ख्याल रखती हैं। ठीक है, अगर पौधे ना हों, अगर फसलें ना हों, क्रॉप्स ना हों, क्या आपको खाने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम देखें पौधों में से किसी चीज को कम कर दें, ठीक है, उनकी बेसिक नीड को खत्म कर दें तो वो चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी खुराक बंद कर दी जाए तो क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसी तरह प्लांट्स की खुराक को बंद कर दिया जाएगा, क्या प्लांट्स जिंदा रहेंगे? ठीक है, अब शुरू शुरू में ये जो खादें हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, फैक्ट्रियां नहीं थी। ठीक है, तो पहले जमाने के लोग अपने यानी कि जानवरों का गोबर खेतों में डाल देते थे और उनसे जो फसल वो बहुत ज्यादा पुरकशिश, अट्रैक्टिव और उनकी जो पैदावार, प्रोडक्शन थी वो बढ़ जाती थी। तो अब ऐसा ऐसा इंसानों ने तरक्की करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इस गोबर के रिलेटेड इस्तेमाल की जाए। वो फर्टिलाइजर्स हो गई। दो तीन फर्टिलाइजर्स के मैं आपको नाम बता दूं, एक एंग्रो यूरिया है, एक एंग्रो डीएपी है, उसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर्स है। ये यानी कि फर्टिलाइजर्स, ये खादें इस्तेमाल होती हैं तो फसलें ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब पहले तो किसानों ने ये गोबर वगैरह इस्तेमाल करना शुरू किया। आज कल मॉडर्न जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो पौधों को उगाने से पहले और उगने के दौरान उनको खादें दी जाती हैं, फर्टिलाइजर्स दी जाती हैं। तो अब देखते हैं वो फर्टिलाइजर्स क्या हैं। ये इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब हम पढ़ते हैं इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स की अहमियत। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे फर्टिलाइजर्स होती क्या है। एज ह्यूमन कल्टीवेटेड प्लांट, जैसा इंसानों ने पौधों को कल्टीवेट किया, उगाया, इट लर्न दैट एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, वो ये जान गया कि जमीन के अंदर कोई चीज डालने से समटाइम रिजल्टेड इन प्लांट्स, कभी कभार एक ऐसा रिजल्ट आता है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, पसंदीदा खसूसियत हासिल हो जाती हैं। जैसा किसान चाहता है वैसी उसको खसूसियत मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर फ्रूट्स, अगर देखें फ्रूट की बात करें तो उसमें से जो फल हैं वो बहुत ज्यादा उगते हैं। फास्टर ग्रोथ, और जो उनकी ग्रोथ है वो तेज से तेज होती चली जा रही है। अगर हम खादें ना दें, फर्टिलाइजर्स ना दें, गोबर ना दें तो जो पौधों की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जो ही हम फर्टिलाइजर्स, खादें या जानवरों का गोबर उनको फसलों को देंगे तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा तेज होगी। मोर अट्रैक्टिव फ्लावर, उनके जो फूल होंगे वो ज्यादा पुरकशिश होंगे, दिल को लुभाने वाले होंगे और ज्यादा मिकदार में होंगे। सच मटेरियल वर नेम्ड फर्टिलाइजर्स, वो मटेरियल जो ज्यादा पैदावार, ठीक है, तेज ग्रोथ, अट्रैक्टिव फ्लावर्स के लिए यानी कि इस्तेमाल किए जाते थे, उन मटेरियल्स का नाम हमने फर्टिलाइजर्स रखा। अब फर्टिलाइजर्स की कितनी टाइप्स हैं?
डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स की टू टाइप्स हैं, एक को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं और दूसरे को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब इन दोनों फर्टिलाइजर्स के दरमियान डिफरेंस, ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नेचुरली अकरिंग, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कुदरती तौर पे पाई जाती हैं, ठीक है, इसको किसी फैक्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता, किसी इंडस्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता। इस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में एक रॉक फास्फेट है, ये नमकियात हैं, फास्फेट हैं, ठीक है, ये एक्चुअली पथरीली जमीन के साथ साथ जो मैदानी इलाके होते हैं उस जगह पे पाई जाती है। उसके बाद एलिमेंटल सल्फर है, सल्फर जो एलिमेंट की फॉर्म में पाया जाता है, एंड जिप्सम और जिप्सम है, ठीक है, ये नमकियात हैं जो पौधों को उनकी लाइफ, उनकी ग्रोथ, मोर फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए जरूरत होती है। इसके अलावा दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड, ये क्योंकि कुदरती तौर पे पाई जाती हैं, इनको अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, जैसा जमीन के अंदर होगी या उनको वैसे ही, यानी कि वो किसान उसके अंदर बीज वगैरह डाल के उस प्लांट्स को उगाया जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट, इन सब में से रॉक फास्फेट है, सल्फर है, जिप्सम है, इसके अंदर जो मेन एलिमेंट होगा वो नाइट्रोजन होगा, तो इसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स भी कह देती हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, डिजॉल्व रीडली इन वाटर, ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट डिजॉल्व हो जाती हैं, तो ये पौधे उसको इजिली, अर्जेंटली, इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो जब आप इनको देखते हैं तो आपकी आंखें ठंडी हो जाती हैं, मीन के ये ग्रीन कलर जो है वो आंखों के लिए ठंडक भी है, ये एक यानी कि आर्टिफिशियल फ्रूट्स भी उगाने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिजॉल्व रीडली इन वाटर, पानी में ये तेज रफ्तारी से डिजॉल्व हो जाते हैं। इमीडिएटली अवेलेबल इन प्लांट्स, पौधों को फौरन ये मिल जाती हैं, ठीक है, आप पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर देती हैं, टेस्ट देती हैं, तो आप कहते हैं कि फौरन हमारा रिजल्ट आ जाए, हमें पता चल जाए कि हमने कितनी मेहनत की है। तो इसी तरह ये जल्दी ये पौधों को अवेलेबल होते हैं तो पौधे जल्दी ही ग्रोथ कर लेते हैं। इसकी निस्बत ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधों से या जानवरों से हासिल की जा सकती है। मीन के जब प्लांट्स, ठीक है, डेड हो जाते हैं तो उनको दोबारा ही उसी जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ही वो सॉल्ट, वो नमकियात, वही फर्टिलाइजर्स मौजूद होती हैं। एंड एनिमल्स, वही एनिमल्स, जानवरों का गोबर, ठीक है, वही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखें, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नेचुरली पाई जाती हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पौधों से और जानवरों से हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, ये मोर कम्प्लेक्स होती हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बहुत पेचीदा कम्प्लेक्स हो जाती हैं, ये जो है ना ये सिंपल होती हैं, ठीक है, टेक टाइम टू ब्रोकन, लेकिन इसको तोड़ने के लिए या इसके टूटने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये जल्दी जल्दी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, जल्दी जल्दी ये ब्रोक हो जाती हैं। इसके अलावा मैन्योर, गोबर, ठीक है, जानवरों का जो गोबर है वो ही एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, अब ये इनके फायदे बता रहा हूं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के। सॉइल ड्रेनेज, इसमें हवा का जो गुजर है वो तेज हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बीज को उगने के लिए हवा की भी जरूरत होती है, ठीक है, तो अब ये सॉइल ड्रेनेज का मतलब होता है कि हवा का जो गुजर बसर है वो तेज हो जाता है। एरेशन, उनको हवा मिल जाती है उनकी रेस्पिरेशन के लिए। इसके अलावा एबिलिटी टू सॉइल होल्ड न्यूट्रिएंट्स, और ये जमीन को एक सलाहियत भी देती है ताकि वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को जज़ब कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, मैं आपको अभी इनकी पिक्स वगैरह
सारी की सारी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स हैं, क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, क्या किसान फर्टिलाइजर्स यूज करके कोई नुकसान तो नहीं करता। तो हम आगे इसकी डिटेल से फिर स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स के फर्टिलाइजर्स के क्या क्या फायदे हैं। उनमें एक ये फायदा था कि उसकी जो अट्रैक्टिव फ्लावर्स थे, ज्यादा पुरकशिश फूल थे, फास्टर ग्रोथ यानी तेज ग्रोथ थी, जल्दी ग्रोथ थी। इसके अलावा मोर फ्रूट्स यानी कि उसके जो फल हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा होती हैं। तो उनमें हमने फिर दो चीजें पढ़ी टाइप्स फर्टिलाइजर्स की, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो अब हमने फर्टिलाइजर्स के नुकसानात पढ़ने हैं, हजार्ड्स पढ़ने हैं कि माहौल को इनके क्या नुकसानात होते हैं। हर चीज की ज्यादती नुकसान है, कमी भी नुकसान और ज्यादती भी नुकसान। तो नॉर्मल वैल्यू बहुत ही अहम अच्छी होती हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप में से अक्सर लोग एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे, ठीक है। उनमें से कुछ लोग माहौलियात यानी कि माहौलियाती यानी कि डिपार्टमेंट में जाएंगे, या फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर्स बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे। तो आपने इनको कंट्रोल करने के दौरान हर चीज चेक करनी है। ये ना हो कि ऑलरेडी यहाँ पे नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा हो और आप कहेंगे कि आप इसको एंग्रो दे दें, इसको डीएपी दे दें, तो बजाय आप उनके फायदा करने के आप नुकसान ना कर दें। तो अब हमने पढ़ना है कि इससे माहौल को क्या नुकसानात होती हैं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा स्टडी के लिए कहा जाए तो आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहेंगे हमें इतना सबक क्यों दे दिया, हम ये करना थे, हमने वो करना था। तो अब वही चीजें हैं कि हर चीज ज्यादा एक नुकसान की तरफ जाती है। तो अब इन्वायरमेंटल हजार्ड रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज, माहौलियाती नुकसान, खदशात खादों के इस्तेमाल करने से। अच्छा, सबसे पहली बात, मैसिव क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मिकदार, डिक्रीज सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि फर्टिलाइजर्स की बहुत ज्यादा मिकदार, मैसिव क्वांटिटी, जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, जो एलिमेंट है, उनकी सलाहियत को कम कर देती है। वो मौजूद तो होती हैं लेकिन पौधे उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा डिग्रेड इकोसिस्टम, माहौल को खराब कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं। कैसे? यूट्रोफिकेशन, ये यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये अक्सर पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इंक्रीज केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम, माहौल में केमिकल न्यूट्रिएंट्स का इजाफा, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये अगर देखें पानी है उसके अंदर नमकियात ज्यादा कर दें, उसके अंदर अलजी बहुत ज्यादा हो जाए, तो जो पानी के अंदर रहने वाले जानदार हैं वो मर जाएंगे। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, एमिशन कहते हैं निकलना, तो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी। यार स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं अगर वो उन पौधों में से निकले, ठीक है, और उसी इन्वायरमेंट्स में से निकले, तो उस पे साथ मौजूद दूसरे जो पौधे हैं ना उनको नुकसान पहुंचा देती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। यानी कि ग्रीन हाउस गैसें जो नमकियात वाले माहौल, नमकियात वाले पानी में से निकलकर अपने इन्वायरमेंट को खराब कर दें, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ये एक्चुअली जो ग्रीन हाउस है ना, ये शीशे के बने हुए घर होती हैं, इनमें पौधे रखे जाती हैं, ठीक है। लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, वो जो गैस निकलती है उनमें जब हम नाइट्रोजन देती हैं पौधों को, तो वो नाइट्रोजन में से एक गैस निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान देती है। इसके अलावा अमोनिया गैस एमिटेड, जब हम अमोनियम नाइट्रेट, एक खाद का नाम है, एक फर्टिलाइजर्स का नाम है,
वो देंगे तो उनमें से अमोनिया गैस निकलेगी। अमोनिया गैस भी नुकसानदेह है और वो चुभन पैदा करने वाली गैस है। इससे जो सांस है वो फूलना भी हो सकता है या फिर रुकना भी हो सकता है कि ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा अमोनिया इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। एसिडिटी कहती है तेजाबियत को। ठीक है, तो जब ज्यादा मिकदार में अमोनिया वाली खाद देंगे तो जमीन की जो तेजाबियत है वो बढ़ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ज्यादा टेस्टी चीजें खाएंगे तो आपके स्टोमक के अंदर भी तेजाबियत एसिडिटी पैदा हो सकती है। अगर आप ज्यादा कोलाज, ठीक है, कोका कोला ज्यादा पिएंगे तो आपके स्टोमक में तेजाबियत पैदा होगी, एसिडिटी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। यानी क्यों? आपने ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया। तो इसी तरह जब अमोनिया ज्यादा मिकदार में देंगे तो पौधों में एसिडिटी पैदा होगी। अगर आप ज्यादा टेस्टी, ज्यादा स्पाइसी चीजें खाएंगे, कोलाज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो आपके अंदर एसिडिटी होगी। इसी तरह पौधों में, जमीन में जो एसिडिटी होगी वो ज्यादा अमोनिया देने की वजह से होगी। इंक्रीज पेस्ट प्रोडक्शन, ये पेस्ट की पैदावार में इजाफा करती हैं। या स्टूडेंट्स, पेस्ट क्या होते हैं? वो कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं उसे कहते हैं पेस्ट। वो इंसेक्ट, ठीक है, वो पैरासाइट्स जिस तरह आप हैं, वो नुकसान पहुंचा देते हैं फसलों को, उनकी पैदावार में इजाफा हो जाता है। इस तरह एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू लीचिंग नाइट्रेट्स। लीचिंग का मतलब होता है बह जाना, चले जाना, खत्म हो जाना। तो जब ज्यादा मिकदार में आप फर्टिलाइजर्स देंगे तो वो उनमें से जो नाइट्रेट्स हैं वो जमीन के अंदर चले जाएंगे या एक जगह से दूसरी जगह लीच कर जाएंगे, बह जाएंगे। तो इससे जो पौधों की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अब ये अगर हम ज्यादा मिकदार में देंगे तो हर चीज का कोई ना कोई हल तो है। तो इनका सोल्यूशन ये है कि हमें जमीन में पहले चेक करना चाहिए, सॉइल में चेक करना चाहिए कि उसमें नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी है, कितनी मिकदार है, वो एसिडिटी है। तो अगर नाइट्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है तो उनमें जस्ट आप कल्टीवेशन कर दें, कोई आपको डीएपी फर्टिलाइजर देने की जरूरत ही नहीं है। जब आप चेक करते हैं जमीन को कि इसके अंदर यानी कि नाइट्रोजन की मिकदार कम है तो आप कहते हैं, आप उनको सजेशन देते हैं कि इसके अंदर आप डीएपी डालें, फर्टिलाइजर्स डालें, वरना जो इसकी यानी कि जो प्रोडक्शन है प्लांट्स की वो कम हो जाएगी। तो इसका ये सोल्यूशन है कि नाइट्रोजन कंटेंट शुड बी कैलकुलेटेड। नाइट्रोजन की मिकदार को जरूर मालूम कर लेना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कल्टीवेशन। पैदावार